तो भाई जियोन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गियर पोजीशन जो सेंसर है, अपडेट है, वो रॉयल एनफील्ड किस तरीके से आपको फ्री में जो है दे सकती है। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जो है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैं खुद अपने मोटरसाइकिल में यानी कि मीटियोर 350 में गियर पोजीशन इंडिकेटर लगवा के आया हुआ था लास्ट अप्रैल को, यानी कि अप्रैल 2026 को मैंने मोटरसाइकिल परचेस किया हुआ था। तब मुझे गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिला था उसके साथ, लेकिन उसको मैंने किस तरीके से जुलाई महीने में लगाया, कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे पता चला, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ेगी टू प्रूव कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों, ये है मैसेज मुझे आया हुआ था कि गुड आफ्टरनून, उनका नाम और जो सेंटर का नाम है, सर्विस सेंटर का नाम, और उन्होंने जो है मुझे डायरेक्टली मंडे को बुलाया हुआ था। अब इससे पहले जो है मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था। जैसे ही मुझे पता चला कि गियर पोजीशन इंडिकेटर लगना शुरू हो चुका है, मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये मैसेज है, ठीक है। तो उन्होंने एक जन का कांटेक्ट दिया कि आप इनसे कांटेक्ट कर लो, फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अभी हर सर्विस सेंटर का ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम गया। मैं डायरेक्टली क्या किया, सीधा पहुंच गया सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर में पहुंचने के बाद ही जो है डायरेक्टली मेरी बात हुई, कहा कि ठीक है सर, आपके इसमें मोटरसाइकिल में लग जाएगा, आप फला दिन को आ जाओ। तो मैंने अगले हफ्ते का ही, द वेरी नेक्स्ट वीक का जो है मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। ध्यान से सुनना, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जरा भी स्किप मत करना। अगले हफ्ते का मैंने ले लिया, लेकिन अगले हफ्ते नहीं हुआ। उससे ही 3-4 दिन पहले, मतलब जिस दिन मेरी बात हुई उनसे 3-4 दिन बाद मुझे उनका कॉल आया कि सर्विस सेंटर में कुछ काम चलने वाला है, तो आप आज आ सकते हो। तो आज आपका जो है काम हो जाएगा। अब तक मुझे पता नहीं है कि मेरा गियर पोजीशन इंडिकेटर लगने वाला है या नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बुला दिया और उसके बाद जो है मैं वहां पे जाता हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे ही मैंने आपको जो फोन पे बताया, ये सब बात होने के बाद मैं गया, अपना नाम बताया, अपना इंट्रो दिया उनको, और उसके बाद जो है सिंपली मुझे उन्होंने जो है, जो उनका मैसेज था मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे पूछा कि आपने अपॉइंटमेंट लिया था। मैंने कहा बिल्कुल मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। और हाँ, एक और चीज़, मैं गया हुआ था वीकडे में, तो उन्होंने मुझे सामने से कहा था बुकिंग के टाइम पे फ़ोन पे कि अगर आप बुक करना चाहते हो आपका अपॉइंटमेंट, तो मेक श्योर कि जो वीकडे है उसमें करो, वीकेंड्स को अवॉइड करो। मैंने अपने आंखों से देखा है वीकेंड्स में बहुत रश होता है। मेरा जो फर्स्ट सर्विस था वो वीकेंड में ही था, आई बिलीव 9 मई को मैंने करवाया था। बहुत रश था, मतलब हद के बाहर रश था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सर्विस सेंटर्स में गाड़ी ऑलरेडी बहुत होती है उनके पास। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे आज का ही इनफैक्ट मंडे का डेट दिया होता, लेकिन आज जो है मुझे कॉल आया मॉर्निंग में कि अगर आप आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुरंत चले गया था उनका कॉल आने के बाद ही। वैसे जैसे ही कॉल आया मैं चले गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया, मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पे था। मुझे उस दिन का, मतलब उन्होंने नोट कर दिया था कि भाई ये इस दिन आने वाले थे, लेकिन उसके बदले में इस दिन मतलब जल्दी प्रीपोन्ड हो गया। तो जैसे ही वो हो गया, उसके बाद उन्होंने जो है सबसे पहला जो चीज मांगा मुझसे वो था आरसी। गाड़ी का जो आरसी है वो मांगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको वहां पे कैरी करना है। जब मैंने इसी पे एक ब्लॉग बनाया हुआ था, जिस दिन मैंने शूट किया हुआ था गाड़ी में मेरा, जब जिस दिन ये सेंसर लगा, इंडिकेटर मेरा जिस दिन लगवाया, उसी दिन, इसी दिन की बात कर रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दिन जो है आरसी बुक उन्होंने मांगा। उस दिन मेरे को पता चला कि भाई इसके लिए जो है आरसी बुक चाहिए होता है। आरसी बुक भूलना मत गलती से भी। तो आरसी बुक से उनको पता चलता है कि भाई गाड़ी इन्होंने परचेस कभी की है। और ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ 350 सीसी वेरिएंट्स के लिए ही है, जहां तक मुझे पता है। 440 450 और 650 का मुझे कोई आइडिया नहीं है, उनकी गाड़ी में लग के आ रहा था। जहां तक मुझे आइडिया है सिर्फ 350 वालों का जो है वो छूट गया हुआ था। तो इसके लिए जो है 350 वाले लोगों के लिए ही है ये जो अपडेट है। उसके बाद जो है मैंने अपना जो है वो लगवाया। उन्होंने पूरा नोट डाउन किया, पूरा जॉब कार्ड उन्होंने बनाया, गाड़ी का नंबर पूछा, गाड़ी के नंबर के साथ जो आरसी बुक में वो नंबर है वो मैच किया। वो होने के बाद, ये प्रोसेस ध्यान से सुनना, ये सब होने के बाद उन्होंने जो है गाड़ी को खुद जाकर के चेक किया। अब अगर आपके पास फिजिकली आरसी बुक नहीं है,
तो डिजी लॉकर भी चलेगा। ठीक है, अगर डिजी लॉकर क्या चीज़ है आइडिया नहीं है तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त, सरकार मान्यता प्राप्त एक ऐप है जिसमें आप डिजिटली जो है अपना सारा सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव कर सकते हो। मैं बता देता हूँ डिजी लॉकर कैसा दिखता है। ये डिजी लॉकर है, ठीक है। अब ये डिजी लॉकर में आपका आरसी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ज़रूरी नहीं कि आप अपना जो फिजिकल कार्ड है वही कैरी करो, ये भी चीज़ से काम आपका हो जाएगा। ये नोट डाउन करने के बाद जो है उन्होंने बोला कि थोड़ा सा सर आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब कर कुरा के मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट ही हुआ रहेगा, मैक्स 20 मिनट हुआ रहेगा। उन्होंने कहा कि सर गाड़ी आपके अंदर ले चलेंगे। अब इस प्रोसेस को जहाँ तक मुझे आइडिया है अराउंड 20 मिनट्स लगता है, 20-25 मिनट्स इसको लगता है। व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है, आप देख सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। अब इनका जो सबसे पहला चीज रहता है जो है आपका जो है स्प्रॉकेट वगैरह वो खोलेंगे। सामने का जो टाइमिंग चेन का जो सामने का स्प्रॉकेट आता है, हमेशा ध्यान में रखना स्प्रॉकेट क्लीन करवा लेना, क्योंकि स्प्रॉकेट में बहुत सारा मट्टी वगैरह जम गया होगा। क्लीन करवा लेना, उससे चेन भी आपका अच्छा रहेगा। स्प्रॉकेट के एग्जैक्टली पीछे बाजू ये जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर लगता है। उसके बाद जो है वो ये सब फिटिंग विटिंग करेंगे। अब होता क्या है ना, आरसी मैं बोलना भूल गया, आरसी बुक ये चेक क्यों करते हैं? आरसी बुक इसके लिए भी चेक करते हैं, एक तो आपका नंबर, दूसरा कैसा है कि आपका जो गाड़ी का चेसिस नंबर है जो आपने खरीदते टाइम पे जो नोट किया होगा वो दोनों उन लोग मैच करते हैं। कहीं भाई गाड़ी आपकी अलग निकली तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आरसी बुक वगैरह जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद जो है जैसे चेक हो गया, चेसिस वगैरह मैच हो गया, ये आपका मतलब गुड टू गो है, मतलब क्लियर हो गया गाड़ी। वो सब प्रोसेस करने के बाद ये सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, वो लग जाने के बाद में निकल मत जाना वहां से। गियर पोजीशन इंडिकेटर जो सेंसर है वो लगाने के बाद आप डायरेक्टली ये प्रोसीजर करके निकल जाते हो तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस को ना करके आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। क्या होगा आपका अगर ये प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया तो? पेस फिटमेंट करने के बाद उसमें बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। मतलब गियर शिफ्ट इंडिकेटर सब लगाने कुछ के बाद? दिखाएगा, हाँ, और न्यूट्रल भी दिखाएगा, गियर भी बताएगा, सब कुछ वर्किंग होगा। करेक्ट। तो बिना क्लच दबाए गाड़ी वर्किंग नहीं होगा। मतलब आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा, तब जाकर के सेल्फ लगाओगे, तब जाकर के गाड़ी जो है इग्नाइट होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ वीडियोस के लिए। आप जो पूछते रहते हो ना क्या है क्या है, तो यही है कि भाई आप टाइम निकाल के आपको आना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, स्ट्रेट अवे जो है आप जैसे ही अब गियर डालोगे बिना मतलब क्लच दबाए आपकी गाड़ी कभी जिंदगी में स्टार्ट नहीं होगी, आप परेशान हो जाओगे भाई। नई गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, पुराने गाड़ी में जो होता था वो होता था। अभी ईसीयू आपने मैप नहीं किया, अपडेट नहीं किया, गियर पोजीशन सेंसर लगने के बाद इंडिकेटर आपका चालू हो गया और आप निकल गए, ईसीयू आपने मैप नहीं कराया, अपडेट नहीं कराया, तो आपकी गाड़ी कभी जिंदगी में, ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। भले ही वो गियर में ना हो, भले ही आप न्यूट्रल में हो। इसके लिए ईसीयू अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ईसीयू अपडेट करने के बाद जो है आपकी गाड़ी रेडी होती है। अब ईसीयू होने के बाद जो भी अपडेट होगा सब देख लेना, सारे लाइट्स चल रहे कि नहीं है। उसके बाद जो है फिर आपको ऑफिस में जाना है, आपको बोलना है भाई मेरा काम हो गया है, प्लीज़ आप मेरे को बिल आप भेज दीजिए। आपके जो रॉयल एनफील्ड का ऐप है उसमें बिल अपडेट हो जाएगा। बिल आएगा मेरे ख्याल में ज़ीरो तो नहीं बताते उन लोग, 1 रुपीज़ का आएगा, लेकिन आपसे एक भी पैसा चार्ज वह नहीं करेंगे। बहुत लोगों के मुझे भी क्वारीज आए हुए थे कि क्या वो चार्ज करते हैं, क्या मेरे हंटर 350 में लगेगा, क्या फला बाइक पे लगेगा, क्या वो अलग से सीलिन वगैरह लगाते हैं तो उसका चार्ज वगैरह रहते हैं। बॉस ये सब चीज़ का कोई भी चार्जेस नहीं है। रॉयल एनफील्ड ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए कि भाई सबका चार्ज लगेगा। लास्ट ईयर अगस्त 2025 के बाद की जितनी भी गाड़ियाँ 350 सीसी आई है वो विदाउट गियर पोजीशन सेंसर लगे के नहीं आया है, वो विदाउट आई है। उन्हीं गाड़ियों को जो है अभी रिसेंटली अपडेट मिल रहा है। बहुत लोग इसको पूछ रहे थे तो इसके लिए मैंने सोचा एक इस पे वीडियो बना दूं। और ये सारे चीज़ों के अलावा जो है
ये जो डॉक्यूमेंटेशन के बताया, फिटिंग गाइड के बताए, इनके बिना अगर आप जाते हो तो आपको आपका जो भी अपडेट है नहीं मिलेगा फ्री में करके। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, परफेक्ट रहेगा आपके समझने में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना है। कोई भी डाउट रहे, कोई भी डाउट नीचे मेरे को कमेंट में पूछ लो, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। तुरंत नहीं तो कम से कम कुछ देर के बाद तो दे ही दूंगा भाई जवाब। मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंस हो वो मैंने शेयर किया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए थे तो सब्सक्राइब भी कर देना। ज्वाइन बटन दबा करके मंथली मेंबरशिप भी आप चैनल को ले सकते हो। नीचे लिंक से जो भी प्रोडक्ट्स आप बाई कर रहे हो उसमें से भी चैनल को हेल्प हो जाएगा, जरूर से चेक करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।